हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज रडार। हिमाचल प्रदेश की 9 विधानसभा की सीटें, 6 पर तो इलेक्शन अनाउंस हो गया है। बाकी 3 जो इंडिपेंडेंट के द्वारा रिप्रेजेंटेटेड हैं वो अभी उनका एक डिसएग्रीमेंट से चला है स्पीकर के साथ, लेकिन अमूमन तौर से तय है कि 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना तय है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो टसल चली है वो चली है, लेकिन ये जो खर्चा आएगा असेंबली इलेक्शंस का, लोकसभा इलेक्शंस का जो खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, और जो असेंबली इलेक्शंस का जो ज्यादातर खर्चा है वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। लेकिन जब ये इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं तो इसमें कुछ अंश जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। लेकिन ये जो फाइनेंशियल बर्डन अब स्टेट पे आएगा, इसका जिम्मेवार कौन है? ये फैसला पब्लिक को करना है कि ये जो 9 सीटों पे अब चुनाव होगा, इस पे जितना भी एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा। और एक रिसर्च जो है विधानसभा, इसमें लोकसभा में भी ये पार्लियामेंट में बात उठी थी, और उसमें ये सामने आया था कि जो खर्चा है इलेक्शंस का स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऊपर जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 1980s में जो खर्चा 55 करोड़ के लगभग था, वो 2014 तक जो था खर्चा वो 3870 करोड़ तक पहुंच चुका है। अब देखना है पब्लिक को है कि इसका जिम्मेवार कौन है। हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे ऑफिसर्स, इनका रोल हमारी जिंदगियों में बहुत अहम रहता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट यदि फेल होती है तो उसका जो समय हमारे जीवन से निकल गया, पब्लिक का समय, अब 1 साल 4 महीने में यदि गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हुई तो उसमें 1 साल जो 4 महीने पब्लिक के लोगों के जीवन से चले गए, वो समय कभी लोगों के जीवन में वापस नहीं आएगा। टाइम का भी इसमें लैप्स होता है, टाइम का भी नुकसान होता है, और साथ में फाइनेंशियल बर्डन स्टेट के ऊपर आता है। अब ये पब्लिक को देखना है कि ये जो जिम्मेवारी है, अकाउंटेबिलिटी है, ये पॉलिटिशियंस की है, अधिकारियों की है, या खुद पब्लिक की है।